फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का 3rd लेसन प्लान पढ़ेंगे। ये है हमारा व्याख्या कौशल का लेसन प्लान। इसमें है कक्षा 6, विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण वचन, छात्र अध्यापिका नाम, दिनांक, वादन, कालांश। उसके बाद हमारे व्याख्या कौशल के उद्देश्य आ जाते हैं। प्रकरण की प्रभावशाली व्याख्या और प्रस्तुतिकरण करना। दूसरा उद्देश्य है अमूर्त तथा जटिल संप्रदायों का सरलतम वर्णन करना। तीसरा है कथनों का तार्किक एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण करना। चौथा है छात्रों की प्रकरण में रुचि उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों की विश्लेषण और संश्लेषण क्षमता का विकास करना। छठवां है तथ्यों को विस्तृत करने की क्षमता का विकास करना। सातवां है व्याख्या हेतु समुचित उपकरण तथा माध्यम का चुनाव करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे व्याख्या कौशल के घटक। पहला घटक है हमारा प्रारंभिक कथन का प्रस्तुतिकरण। दूसरा है तकनीकी व जटिल शब्दों का शामपट लेखन एवं स्पष्टीकरण। तीसरा है वाक्यों में सहसमता। चौथा है सहायक सामग्री का प्रयोग। पांचवा व्याख्या के अंतर्गत वाणी में उतार चढ़ाव। छठवां है प्रमुख वाक्य व वाक्यांशों एवं तथ्यों को दोहराना। सातवां छात्रों की जांच हेतु बोधगम्य प्रश्न पूछना। आठवां उचित उदाहरणों का प्रयोग। उसके बाद हम इससे रिलेटेड बनाएंगे। हमने ये टेबल इस तरह बनानी है। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या, फिर छात्र अध्यापिका की क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर सहायक सामग्री और उसके बाद आ जाएंगे हमारे घटक। हम पहले क्वेश्चन पूछेंगे, जिस शब्द से किसी की संख्या का ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे, जिस शब्द से किसी संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। क्योंकि छात्र 5वीं 4थी में पढ़ चुके होते हैं ये कि वचन बदलो करते रहते हैं, तो हम बोलेंगे वचन की परिभाषा दीजिए। तो छात्र चुप हो जाएंगे। तो हमारी ये व्याख्या हो जाएगी। व्याख्या कौशल पहले वचन की परिभाषा। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्यावाचक होता है। संख्यावाचन को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संख्या के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संख्या सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, लड़की का बन गया लड़कियां खेलती हैं। उसके बाद हमारे भेद हैं। भेद वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पर हम छात्र क्रियाएं होंगी हमारी, ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र और उत्तर पुस्तिका पर अंकित करेंगे। सहायक सामग्री हमारे प्रश्नोत्तर विधि, शामपट, चित्र। ये हमारा शामपट बन गया है। इसका मिनीचर लगाना होता है कॉपी में, और ये हमारा जो हमने चार्ट बनाया होगा उसका मिनीचर लगाना होगा। इसकी चार्ट की वीडियो भी मैंने बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में इसकी देख सकते हैं। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस पे हमारे घटक यूज हो रहे हैं। हमारे पहले से जो 8 घटक हैं वो 8 घटक हमारे यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, तो हमने 2 पीछे बताए थे कि 2 होते हैं वचन। तो हमने जो व्याख्या कर रहे हैं तो हम दोनों की बताएंगे कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो एक वचन जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, गाय, मोर आदि। बहुवचन शब्द जिस रूप से हमें अनेकता का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बेटे, गाय, अब कितनी गाय हैं पता नहीं है, कपड़े ज़्यादा हैं आदि। सहायक सामग्री हमने प्रश्नोत्तर विधि करी है। तो हमने 8 घटक यहाँ तक यूज़ करे हैं। सारे हमने 8 घटकों को व्याख्या में यूज़ कर दिया है।
और जो 7वां घटक है हम उसे दोबारा यूज़ कर रहे हैं प्रश्न पूछकर, जो कि हमारा क्वेश्चन जो 7वां घटक था छात्रों की जांच हेतु बोधगम्य प्रश्न पूछना है, क्योंकि हम बोधगम्य प्रश्न भी कर रहे हैं इसलिए हमारा 7वां घटक दोबारा से यूज हो रहा है। जैसे हमने पूछा एक वचन शब्द की उदाहरण दीजिए, तो छात्र देंगे एक वचन शब्द की उदाहरण है माता, माला, कला, प्राणी आदि। उसके बाद आ जाती है हमारी अवलोकन सारणी। अवलोकन सारणी में पहले क्रम संख्या, फिर घटक, फिर निम्न, संतुष्ट, उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। यहाँ पर हम 5 घटक लिखेंगे जो हमने आगे बोले हैं, वो 8 घटक लिखेंगे इस तरह। जैसे पहला घटक है हमारा प्रारंभिक कथन का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है तकनीकी व जटिल शब्दों का सामपट, लेखन व स्पष्टीकरण, तीसरा है वाक्यों में सहसंबंधता, चौथा है सहायक सामग्री का प्रयोग, 5वां है व्याख्या के अंतर्गत वाणी में उतार चढ़ाव, 6वां है व्याख्या वाक्यों व वाक्यांशों को दोहराना, 7वां है छात्रों की जांच हेतु बोधगम्य प्रश्न पूछना, 8वां उचित उदाहरण का प्रयोग। उसके बाद हम नीचे यहाँ पे सुझाव लिखेंगे जो हमें टीचर देगी, ये टीचर फिल करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर आपको हमारी और वीडियो चाहिए तो आपको मिलती रहे। थैंक यू।